अस्सलाम वालेकुम प्यारो और प्यारियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, हैरो आफियत से होंगे। और शक्ल चेक करें जनाब, कितने मज़े का सालन हम बना चुके हैं और आपके साथ शेयर करेंगे आज आलू कोफ्ते बनाना। तो चलें मिलकर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा जी बहनों और भाइयों, क्योंकि भाई भी हमारे कभी कभी कुकिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल, उसको गरम कर लिया है। उसको गरम करने के बाद इसमें मैंने 2 जो मीडियम प्याज थी उनको स्लाइस कर लिया है, वो इसमें शामिल कर लेंगे। और इसमें इसको अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा पका लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि फिर हम इसकी कुकिंग कर सकें और फिर हमारी कुकिंग जो है वो जल्दी से आसानी से हो जाएगी। तो शुरू कर लिया हमने काम अल्लाह का नाम लेकर। जैसे ही हमारे जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छी अमाउंट में भरा हुआ एक जो टेबल स्पून है, वो हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसमें भी इसको शामिल करके हम अच्छा सा पका लेंगे। वीडियो जो है वो मैं आपको स्पीड में बना के दिखा रही हूँ, ताकि आप जल्दी से वीडियो देख लें, समझ भी लें और इजीली आप इसको बना सकें, क्योंकि इतनी कुकिंग तो सबको आती है। और इसमें शामिल कर लिए हैं 2 चॉप किए हुए टमाटो, यानी टमाटर ऐड कर दिए हैं, उनको भी थोड़ा सा हमने पका लिया। मसाले जाएंगे इसमें, नमक है, मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है जो कलर के लिए होगी शोरबे का। और इसमें जाएगी हमारी ये ज़ीरा और सिनेमन स्टिक्स हैं, कोरिएंडर पाउडर है, हल्दी है और लाल मिर्च जो है हमने 2 किस्म की इसमें शामिल की है। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे और इन स्पाइसेस को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून कर इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाएं और अच्छी तरह से कुक हो जाएं। मैंने सिर्फ ये बनाए हैं कोफ्ते और आलू। आप चाहें तो एंड पे इसमें उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं, इसमें आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको थोड़ी देर हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए और पक जाए। और फिर हम इसमें जो है इसकी बाकी कुकिंग करेंगे, बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये जो सारा मसाला हम देख रहे हैं, इसको अच्छा सा भूनना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो प्याज है वो गल चुका हो। अगर तो आप इसको रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप चाहें तो आप इतना ना भी भूनें, आप इसको खड़ा भी रहने दें। लेकिन अगर आप शोरबा या चावलों के साथ सर्व करना चाहते हैं, शोरबा बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको प्याज जो है वो अच्छे से भून लेने चाहिए, ताकि वो नज़र ना आए। इसके बाद जब हमारा मसाला जो है सेट हो जाएगा, तो मैंने जो है आलू काटे हैं क्यूब्स में, और मैंने लिए हैं कोफ्ते। वो दोनों मैंने कोफ्ते बिल्कुल कच्चे हैं, फ्राइड नहीं हैं और ना ही आपके सामने देखिएगा टूटेंगे। इनको हमने मसाले में 2-3 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेना है और उसके बाद इसको हम ढक देंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं, इनकी खुशबू है वो अच्छे तरीके से इन आलूओं में और कोफ्तों में आ जाए। ये तकरीबन हाफ़ कुक हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ठीक है जी, फिर से बता दूं, इस मसाले में हम पहले इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, लिड लगा के, ढक्कन लगा के। उसके बाद हम इसमें, ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो गया है। हमारे कोफ्ते चेक करें, बिल्कुल भी टूटे नहीं, फ्राइड भी नहीं थे, कच्चे कोफ्ते थे। और इसको हमने अब अच्छा सा कुक कर लिया है मसाले में। तो हम इसमें अब शामिल करेंगे पानी, ताकि अब इसका जो है शोरबा है वो एडजस्ट कर सके। अगर आप रोटी के साथ सर्व करेंगे तो आपका शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेवी होनी चाहिए। अगर आप चावलों के साथ सर्व करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी खूबसूरती चेक करें, क्या कलर्स हैं और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आपने इसमें शामिल कर देना है इस पॉइंट पे पानी, और पानी आप ऐड करके इसको फर्स्ट 5 मिनट जो है आप इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे, अच्छे से उबाल आने देंगे। और फिर नेक्स्ट 15 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि अच्छा सा जो शोरबा है वो सेट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने सब कुछ रेडी है। एंड पे हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसमें हम डालेंगे अच्छा सा फ्रेश धनिया। और इसको मैं तो सर्व करूँगी और मैं खाऊंगी चावलों के साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बनाकर ज़रूर खाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।